हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज सुमन इलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने चाह रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी वेबसाइट एसईओ को गेम चेंजर बना सकती है और गूगल इमेजेस के अंदर रैंक करने का एक सीक्रेट। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आजकल लगभग 19% गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर इमेजेस दिखाई देती हैं। मतलब चाहे आपका कंटेंट जितना भी ऑप्टिमाइज हो, लेकिन अगर आपने अपनी इमेजेस को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक का एक मैसिव पार्ट जो है ना मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम अपनी इमेजेस को सर्च रिजल्ट में कैसे ला सकते हैं। सो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप स्कीमा मार्कअप यानी कि स्ट्रक्चर डेटा करके अपनी वेबसाइट की इमेजेस को रिच रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी वेबसाइट का कंटेंट ज़्यादा क्लिक्स और अटेंशन ले सकता है, बल्कि इमेजेस के साथ लाइसेंसिंग पॉलिसी जोड़ के आप अपने इमेजेस को गूगल इमेज सर्च टूल में ऊपर दिखाने के चांसेस भी बढ़ा सकते हैं। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ अपनी इमेजेस को प्रोटेक्ट करके गूगल के सर्च रिजल्ट में प्रोमिनेंट बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक प्राइस टैग या फिर प्रोडक्ट लेबल डायरेक्टली इमेजेस के साथ दिखाया जाता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के इमेजेस को मैक्सिमम विजिबिलिटी देना चाहते हैं और अपने सर्च रैंकिंग को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्कीमा मार्कअप देखते हैं कि गूगल के ऊपर जब आप इमेज का स्कीमा लगाते हैं तो वो कैसा नज़र आता है। यहाँ पे लाइक जैसे मैंने वर्ड सेल बोर्ड सर्च किया तो यहाँ पे आके आपको कुछ इमेजेस ऐसी दिखाई देगी, जैसे लाइक ये इमेज देखें जिसके ऊपर लिखा हुआ है लाइसेंसिबल। अब ये इमेज के ऊपर जो है ना क्यों आया है, क्योंकि इसके ऊपर इमेज स्कीमा किया गया है। उसके साथ यहाँ पे अगर आप ये दूसरी इमेज के ऊपर देखें, यहाँ पे इसके ऊपर भी यहाँ पे लाइसेंसिबल लिखा हुआ है। तो जब भी आप अपनी इमेज के ऊपर स्कीमा मार्कअप करते हैं तो आपकी इमेजेस के अंदर गूगल सर्च के अंदर भी इस तरीके से लाइसेंसिबल लिखा आ जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे ये तीसरी इमेज pngtree.com की जो है ना, इसके ऊपर भी देखें अगर आप तो यहाँ पे भी लाइसेंसिबल लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें लाइसेंसिबल। अब ये देखें फ्लिकर जो वेबसाइट है इसकी भी एक इमेज के ऊपर लाइसेंसिबल लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इस इमेज के ऊपर इमेज स्कीमा मार्कअप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लेट्स सी वुडन सर्च किया तो वुडन के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइसेंसिबल आई स्टार की एक इमेज इसके ऊपर लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें अडोबी स्टार की एक इमेज है, इसके ऊपर भी यहाँ पे इमेज स्कीमा लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है गेट दिस इमेज ऑन अडोबी स्टार और आगे लिखा हुआ है लाइसेंस डिटेल। अगर आप लाइसेंस डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, जो कि अभी आगे चल के हम विद इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी इमेजेस को लाइसेंसिबल कर सकते हैं विद इमेज स्कीमा मार्कअप। उसके अलावा तीसरी एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लेट्स सी जैसे सनसेट सर्च करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड लाइन के अंदर लास्ट इमेज के ऊपर यहाँ पे लाइसेंसिबल यानी कि यहाँ पे एक आइकन आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस इमेज को यहाँ पे स्कीमा मार्कअप किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे देखिए एक और इमेज के ऊपर भी यहाँ पे लाइसेंसिबल लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे सेकंड लाइन वाली लास्ट इमेज के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लाइसेंस डिटेल, यहाँ पे अगर मैं लाइसेंस डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, उनकी वेबसाइट के ऊपर उनका जो लाइसेंस पेज है उसके ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहली एक इमेज जिसके ऊपर मैंने आपको दिखाया था ये फ्री पिक की जो इमेज थी, ठीक है, इस पेज को मैं विजिट करके इनका यहाँ से यूआरएल कॉपी करता हूँ freepik.com प्रीमियम वेक्टर। यहाँ पे ये पूरा यूआरएल यहाँ से मैं कॉपी करके आपको लेके चलता हूँ स्कीमा मार्कअप टेस्टर के अंदर। तो यहाँ पे ये पूरा यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रिच रिजल्ट टेस्ट के अंदर और यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद टेस्ट यूआरएल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। टेस्ट यूआरएल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड और यहाँ पे अगर आप देखें तो इमेज मेटा डेटा। अब इमेज मेटा डेटा के ऊपर अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल जो है ना नजर आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइप क्या है इमेज ऑब्जेक्ट, कंटेंट यूआरएल नेम, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, डेट पब्लिश, यानी कि इमेज की पूरी डिटेल यहाँ पे इस इमेज स्कीमा मार्कअप के अंदर यूज की गई है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को, जितनी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस होंगी, आप उन सब को यहाँ पे स्कीमा मार्कअप करके सर्च के अंदर लाइसेंसिबल टैग के साथ शो करवा सकते हैं और इससे डायरेक्टली भी आपकी सर्च रैंकिंग को
बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब एक यहाँ पे इन्होंने लेसन्स, एक्वायर लेसन्स पेज, ये यहाँ पे थंबनेल यूआरएल, ये सारी डिटेल जैसे भी है यहाँ पे आगे चल के अभी आपको मैं प्रैक्टिकली जो है ना स्कीमा मार्कअप जो इमेज के लिए करते हैं उसका एक पूरा कोड भी दूंगा, एक पूरा टेम्पलेट भी दूंगा, जिसको यूज करते हुए आप अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए, चाहे वो आपकी अपनी वेबसाइट होगी चाहे आपके क्लाइंट की वेबसाइट होगी, आप उसके लिए स्कीमा मार्कअप कर सकेंगे इमेजेस के लिए। यानी कि इसको इमेज स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं, या फिर आप स्कीमा मार्कअप कह लें तो ये दोनों एक ही चीज है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कंसोल के अंदर आता हूँ, अपनी एक वेबसाइट जिसके लिए हमने स्कीमा मार्कअप जो है ना इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे मैं इमेज मेटा डेटा के अंदर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इमेज मेटा डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो है ना 1.88 के इमेजेस जो है ना उनको हमने स्कीमा मार्कअप किया। तो यहाँ पे आप अगर इनकी डेट वाइज देखें तो इनके जो ग्राफ्स है अबाउट आ रहे हैं, और ये इमेज स्कीमा डेटा ऐड करने के बाद हमारी इमेजेस गूगल सर्च के अंदर बहुत ज्यादा लेवल तक शो अप होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगस्त की 26 से जो है ना हमारी इमेजेस बहुत कम थे, लेकिन अब जो है ना अक्टूबर की 1 2024 तक अगर आप देखें तो हमारी तकरीबन 1883 इमेजेस जो है ना कम्प्लीटली स्कीमा मार्कअप के थ्रू गूगल के अंदर इमेज लेसेंसिबल के साथ शो अप हो रही हैं। और इसका फायदा ये हो गया है हमें कि हमारी इमेजेस के ऊपर इंप्रेशंस, क्लिक्स वो भी बढ़ गए हैं, जो कि प्रीवियस वन वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था। सो ये तो था कि हमने सर्च कंसोल के अंदर देखा कि हमारी इमेजेस को कितना बेनिफिट मिला, ये भी हमने देख लिया कि इमेज स्कीमा मार्कअप गूगल के अंदर कैसे शो अप होता है। सो अब जरा हम चलते हैं कि इमेज स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इमेज स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी एक वेबसाइट के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे इसके पहले पेज के ऊपर यहाँ पे हम इसको व्यू करते हैं, जिसके ऊपर मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए ताकि हम उन इमेजेस को जो है ना स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको ये पेज पूरा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर हमारी कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो इन सब इमेजेस को हम स्कीमा मार्कअप करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस पेज के ऊपर जो है ना मल्टीपल इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब इन सब इमेजेस के लिए हम स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्कीमा मार्कअप के लिए यहाँ पे एक पूरा लिखा हुआ कोड जो कि मैंने खुद राइट किया है गूगल की हेल्प से, उसका एक टेम्पलेट बना के यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये जो कोड यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। तो इसको यूज करते हुए आप अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए जो है ना इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एक इमेज है तो आप यहाँ पे स्कीमा कोड फॉर वन इमेज वाला जो कोड है ये वाला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर यानी कि आपके पेजेस के ऊपर मल्टीपल इमेजेस हैं तो उनके लिए जो है ना नीचे जो कोड पड़ा हुआ है स्कीमा कोड फॉर मल्टीपल इमेजेस ऑन अ पेज, इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम जरा चलते हैं कि इमेज स्कीमा कोड अगर हमारी एक इमेज होगी तो उसके लिए हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टाइप ये सारी चीजें ऐसे रहने देनी है। कंटेंट यूआरएल के अंदर आपने क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना example.com फोटोज 1x, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और अपनी इमेजेस को जो है ना न्यू टैब के अंदर आपने ओपन करना है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन इमेज को ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। ये न्यू टैब के अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे इस इमेज का जो यूआरएल है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे example.com की जगह पे इस यूआरएल को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद अब हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लेसन्स का जो है ना पेज चाहिए, और उसके बाद सेकंड पेज जो है ना हमें एक्वायर लेसन्स का चाहिए। इन दोनों पेजेस का भी एक कंटेंट और इसका पूरा टेम्पलेट यहाँ पे मैं आपको नीचे दे देता हूँ, वो भी आपने एज इट इज अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर पेजेस क्रिएट करने हैं वो दो पेजेस हैं। नंबर 1 लेसन्स पेज है और इसका जो यूआरएल आपने रखना है वो example.com/lessons, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होगा abc.com/lessons। और सेकंड पेज जो है ना वो है हाउ टू एक्वायर अ लेसन्स फॉर इमेजेस। ये पेज भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखना है और इसका भी जो यूआरएल आपने रखना है वो example.com हाउ टू यूज माई इमेजेस। example.com की जगह पे आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के यूआरएल को रिप्लेस कर देंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मुझे जो है ना दो पेज क्रिएट करने हैं, एक जो है ना हाउ टू एक्वायर लेसन्स वाला और दूसरा लेसन्स वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड अ न्यू पेज। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेज का टाइटल ऐड करना है। तो पहला पेज जो है ना हमारा उसका जो टाइटल है वो है लेसन्स टर्म फॉर इमेजेस ऑन वेबसाइट। अब यहाँ पे वेबसाइट नेम की जगह पे आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के नाम के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे मैं कॉपी करके डालता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट नेम की जगह पे मैं अपनी इस वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ पार्टी बलून्स। और उसके बाद यहाँ से अगेन आपने इसका कंटेंट कॉपी करना है। कंटेंट कॉपी करने के बाद इस पूरे पेज का जितना भी कंटेंट है ये यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो हाउ टू अडॉप्ट द टेम्पलेट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिप्लेस द वेबसाइट नेम, अपडेट द यूआरएल एंड अपडेट द ईमेल।
आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल हो उसको आपने रिप्लेस कर देना है इस टेम्पलेट के अंदर अपने ईमेल के साथ, अपनी वेबसाइट के यूआरएल के साथ। और आपने क्या करना है, अपना ईमेल ऐड कर देना है अगर कहीं पे भी ईमेल कोई यूज हुआ है तो। सो यहाँ से ये पूरा कंटेंट कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब जहाँ जहाँ पे वेबसाइट का नाम डालना है तो वहाँ पे जाके मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ वेलकम टू पार्टी बलून्स, और सेकंड देन फिर अगेन से यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड जगह पे भी मैं अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड के अंदर भी, यानी कि जहाँ जहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर वेबसाइट का नाम डालना है वो आपने अपनी वेबसाइट के नेम के साथ डाल देना है। सो यहाँ पे जल्दी से मैं इस टेम्पलेट के अंदर जहाँ जहाँ पे भी वेबसाइट का नेम डालना है वो मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद सोर्स लिंक के अंदर आपने क्या करना है, example.com की जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो वाला डाल देना है। सो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने इस यूआरएल को क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने क्या करना है, ईमेल की जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का जो भी आपकी वेबसाइट के एडमिन्स ईमेल हैं जहाँ पे आपके यूज़र आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप लोकल बिजनेस को ऑपरेट कर रही हैं या फिर आप चाहे इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग या फिर एफिलिएट की वेबसाइट को रन कर रहे हैं, तो एक ईमेल होगा जो कि आपके कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के ऊपर लगा होगा। तो वो ईमेल वहाँ से आपने उठा लेना है और वो यहाँ पे आपने डाल देना है। जैसे partybaloondelivery@gmail.com यहाँ पे मैं इस जगह पर डाल देता हूँ। तो सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ईमेल के साथ इस टेम्पलेट को रिप्लेस कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आप अगेन से नीचे देखें तो थैंक यू फॉर रेस्पेक्टिंग आवर क्रिएटिव वर्क एंड सपोर्टिंग। फिर वेबसाइट नेम की जगह पे आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो भी नेम है पार्टी बलून, जैसे यहाँ पे इन माई केस तो यहाँ पे ये मैं डाल देता हूँ। ये सारा डेटा डालने के बाद एक दफ़ा आपने इस पूरे टेम्पलेट को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है कि कहीं पे कोई रॉन्ग डेटा तो नहीं डला हुआ है, यानी कि जिस डेटा को आपने चेंज करना था क्या कहीं गलती से तो आपने उसको चेंज नहीं किया, यानी कि ये ना हो कि कहीं पे आपने अपना वेबसाइट का नाम डालना और वहाँ पे ना डला हुआ हो या फिर example.com का कोई यूआरएल लगा हो। तो एक दफ़ा आपने इसको सारे को प्रूफ रीड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने रैंक मैथ के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देन आपने एडवांस के ऊपर क्लिक करके इस पेज को नो इंडेक्स रखना है। अच्छा, ये पेज आपने नो इंडेक्स रखना है क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट यूज़ किया गया है ये सारा डुप्लीकेट कंटेंट है, और जो भी आपका डुप्लीकेट कंटेंट हो कभी भी उसको इंडेक्स ना होने दिया करें। तो इस पेज को यहाँ पे मैं नो इंडेक्स रखूंगा। ये जस्ट हमारी स्कीमा मार्कअप के लिए हमारी एक रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये पेज होना चाहिए। ये मेंशन नहीं है कि ये पेज जो है ना आपका लाइव होना चाहिए या इंडेक्स होना चाहिए गूगल के ऊपर। ये पेज हमारा लाइव होगा बट इंडेक्स नहीं होगा। तो स्कीमा मार्कअप की जो हमारी रिक्वायरमेंट है एज पर गूगल वो हमारी भी पूरी हो जाएंगी और डुप्लीकेट कंटेंट भी हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा। तो एडवांस टाइप के अंदर यहाँ पे इसको मैं नो इंडेक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पेज को पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप इस पेज को देख सकते हैं। ये पूरा पेज जैसे हमने क्रिएट किया है तो एज इट इज़ वैसे ही आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो यूआरएल है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप लेसन्स पेज का यूआरएल देखें तो example.com/lessons था। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे इस यूआरएल को एडिट करेंगे, जो कि गलती से मैंने पहले एडिट नहीं किया। तो यहाँ से मैं इसको अगेन से जाता हूँ, तो यहाँ पे रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे यूआरएल के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, सिर्फ लेसन्स डालता हूँ क्योंकि ये हमारा लेसन्स पेज का यूआरएल है। तो इसको यहाँ पे ऐसे सेट करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और देन व्यू पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप ये देखें example.com/lessons यानी कि partyblues.delivery/lessons, ये हमारी जो यूआरएल की रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज़ पूरी हो गई है। अब ये हम यहाँ पे यूआरएल को एज इट इज़ क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि गूगल ने अपने स्कीमा मार्कअप के अंदर ये कोड इस तरह से मेंशन किया हुआ है, लेसन्स पेज हमने डालना है। तो उस वजह से यहाँ पे हम इसको डाल रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारे पूरे स्कीमा मार्कअप के अंदर कोई इशू ना आए, कोई एरर ना आए। एज इट इज़ जैसे गूगल ने बताया हम उसको वैसे ही फॉलो अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नोट पैड के अंदर डाल देता हूँ जो हमारा लेसन्स पेज है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो है ना हाउ टू एक्वायर लेसन्स पेज वाला पेज बनाना है। तो यहाँ पे इसका यूआरएल डाल देता हूँ ताकि हम आगे जो है ना कोड के अंदर जब कॉपी पेस्ट करें तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो अब ज़रा हम चलते हैं पेज सेकंड की तरफ और इसको भी इसी तरीके से आपने क्रिएट करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पूरा टेम्पलेट कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और न्यू पेज क्रिएट करके इस पूरे टेम्पलेट को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सो अगेन से आपने यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप ऐड अ न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइटल के अंदर आपने एक्वायर अ लेसन्स पेज
इमेजेस फॉर वेबसाइट नेम। यहाँ पे वेबसाइट नेम जो है ना आपने अपनी वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर देना है। इन माई केस यहाँ पे मैं पार्टी बलून्स डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डेटा जो है ना सेकंड पूरा पेज का जो एक टेम्पलेट है इसका डेटा यहाँ से आपने कॉपी करना है। ये डेटा यहाँ पे डालने के बाद अब आपने जहाँ जहाँ पे वेबसाइट का नाम डालना है वो आपने यहाँ पे डाल देना है एज पर यूर वेबसाइट, और ईमेल जहाँ पे डालना है वो भी आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो भी आपकी वेबसाइट का ईमेल है वो आपने डाल देना है। और जहाँ पे भी सोर्स लिंक यानी कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन करना है example.com जहाँ पे लगा होगा तो वो आपने रिप्लेस कर देना है अपनी उस वेबसाइट के साथ जिसके लिए आप स्कीमा मार्कअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है ना वेबसाइट नेम रिप्लेस कर देता हूँ। वेबसाइट नेम के साथ यहाँ पे मैं ईमेल भी रिप्लेस कर देता हूँ। ईमेल रिप्लेस करने के बाद जहाँ पे भी मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है एज अ सोर्स URL वो भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे जल्दी से मैंने अपनी वेबसाइट का नेम, अपनी वेबसाइट का URL और ईमेल यहाँ पे चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब यहाँ पे मैं रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करता हूँ। रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट स्निपेट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने परमालिंक सेट करना है। परमालिंक आपने वो वाला सेट करना है यहाँ पे जो टेम्पलेट के स्टार्ट में मेंशन कर दिया है मैंने, जैसे ये देखिए हाउ टू यूज माई इमेजेस। अब यहाँ से ये सारा मैं कॉपी करता हूँ और इसको वहाँ पे जाके URL के अंदर डाल देता हूँ। यानी कि अब यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। सो उसके बाद आपने यहाँ पे रैंक मैथ के एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस पेज को भी आपने नो इंडेक्स कर देना है। नो इंडेक्स क्यों करना है? क्योंकि ये पेज डुप्लीकेट कंटेंट के साथ है और डुप्लीकेट कंटेंट कभी भी हम गूगल के ऊपर इंडेक्स नहीं करवाते। यहाँ पे जस्ट हम स्कीमा मार्कअप की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो इंडेक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इस पेज को यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे इसका जो URL होगा वो यहाँ से कॉपी करके मैं अपने पास नोटपैड के अंदर सेव कर लूँगा। यहाँ पे मैं व्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो इस पेज का यहाँ पे मैं लिंक कॉपी करके यहाँ पे नोटपैड के अंदर डाल देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो कोड के अंदर हमने दो URL यूज़ करनी है, यानी कि पहला जो था हमारे पास लेसन्स पेज का और दूसरा जो है ना एक्वायर्ड लेसन्स पेज का, तो वो दोनों यहाँ पे URL हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं इस पहले पेज को यहाँ पे व्यू करता हूँ और व्यू करने के बाद अब यहाँ पे इसकी किसी इमेज को जो है ना यहाँ पे मैं स्कीमा मार्कअप करता हूँ। तो यहाँ पे ये पहली इमेज थी, इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। ओपन इन न्यू टैब करने के बाद यहाँ से इस इमेज का जो URL है वो मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब लेसन्स की जगह पे आपने क्या करना है, अपने उस लेसन्स पेज का URL डाल देना है जो कि अभी आपने क्रिएट किया है। सो यहाँ से ये पूरा कोड यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे एक नोटपैड के अंदर डाल देता हूँ। नोटपैड के अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर जो है ना मैं अपना डेटा डालूंगा। तो सबसे पहले कंटेंट URL के अंदर मुझे क्या करना है, अपनी उस इमेज का URL डालना है जिसके लिए जो है ना मैं स्कीमा मार्कअप कर रहा हूँ। तो जो भी पेज होगा आपके एक पेज के ऊपर अगर एक सिंगल इमेज है तो आपने इस कोड को फॉलो करना है। सिंगल इमेज वाला जो कोड है जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो ये इमेज का URL यहाँ से मैंने कॉपी किया और नोटपैड के अंदर आके यहाँ पे कंटेंट URL की जगह पे इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये मेरे से पूछ रहा है कि लेसन्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेसन्स पेज का URL डाल देना है जो कि आपने यहाँ पे नोटपैड के अंदर जो है ना सेव किया हुआ था। तो ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। example.com/lessons की जगह पे क्या आ जाएगा, मेरी वेबसाइट का जो URL है वो आ जाएगा। और उसके बाद एक्वायर लेसन्स पेज की जगह पे भी example.com/how-to-use-my-images की जगह पे मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट का जो पेज यहाँ पे मैंने बनाया है एक्वायर लेसन्सिंग के लिए तो वो यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सो यहाँ पे वो मैंने डाल दिया। क्रेडिट टेक्स्ट के अंदर आप क्या डालेंगे, क्रेडिट टेक्स्ट के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पार्टी बलून्स। उसके बाद टाइप पर्सन, अगर आप एक सिंगल पर्सन है और एक वेबसाइट को रन कर रहे हैं जैसे ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है या फिर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है तो उसमें आप क्या करेंगे, पर्सन ही रहने देंगे। अगर तो आपकी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर मतलब आपकी कोई बड़ी फिल्म है तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, टाइप पर्सन की जगह पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे लेट्स सी जैसे मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करता हूँ क्योंकि ये कंपनी है। उसके बाद नेम की जगह पे आपने क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देना है जैसे पार्टी बलून्स है। और उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट नोटिस। अब कॉपीराइट नोटिस जो है ना ये भी आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के नेम के साथ डालना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पार्टी बलून्स डाल देंगे। यानी कि कोई भी अगर आपकी इमेज को यूज करता है तो उसको कॉपीराइट का जो अगर आप नोटिस देंगे तो वो किसकी तरफ से देंगे, अपनी वेबसाइट की तरफ से। यानी कि आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा वो यहाँ पे शो अप होगा। जैसे इन माय केस यहाँ पे अब ये मेरा पूरा स्कीमा जो है ना फाइनल हो चुका है एक सिंगल इमेज के लिए। अब यहाँ पे एक स्कीमा टेस्टर टूल है जो कि यहाँ पे मैं आपको नीचे जो है ना इसी शीट के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने कोड के ऊपर क्लिक करना है और इस पूरे कोड को यहाँ से यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और जहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज किया, क्लोजिंग से लेके स्टार्ट तक ये पूरा कोड आपने कॉपी करना है। कॉपी करने
करने के बाद आप यहाँ पे रिच रिजल्ट स्कीमा टेस्टर के अंदर डालेंगे और यहाँ पे आपने टेस्ट कोड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा एक इमेज के लिए जो है ना मेटा डेटा यानी कि एक इमेज के लिए हमारा स्कीमा मार्कअप यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये तो हमने इस तरीके से एक इमेज के लिए जो है ना स्कीमा मार्कअप जनरेट किया है। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर एक इमेज है तो आपने यही कोड जो कि आपको यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आपने इसी कोड के अंदर जो है ना इमेजेस के यूआरएल चेंज कर देने हैं। लेसन्स पेज जो आपने अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करना है, एक्वायरिंग लेसन्स पेज वाला जो यूआरएल है वो भी आपने चेंज कर देना है एज पर योर वेबसाइट। और उसके बाद यहाँ पे टाइप पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको मैंने यहाँ पे बताया, और उसके बाद नेम की जगह पे और कॉपीराइट नोटिस के अंदर आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो डाल देना है। हाँ बस ये करना है कि यहाँ पे जो आपको एक कोड नजर आ रहा है ना टाइप पर्सन, अगर पर्सन होगा तो नेम की जगह पे आपने क्या करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का नेम जो है ना कॉपीराइट नोटिस के अंदर आएगा, और नेम की जगह पे आपने क्या करना है, अपना जो उस वेबसाइट का ऑनर होगा या जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। सो नाउ मूव टुवर्ड्स, अगर आपके वेबसाइट के पेज के ऊपर मल्टीपल इमेजेस हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप मेरे इस पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो स्कीमा कोड फॉर मल्टीपल इमेजेस ऑन अ पेज। तो इसके लिए जो कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक इमेज का कोड है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये दूसरी इमेज का कोड है। सिमिलरली यहाँ पे फिर यहाँ पे @टाइप ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये अगेन तीसरी इमेज का कोड है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको 3 इमेजेस के कोड का एक स्क्रिप्ट दे दिया है। आपने क्या करना है, ये पूरा स्क्रिप्ट कोड यहाँ से कॉपी करना है। तो अब आपने क्या करना है, लेसन्स यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लेसन्स पेज का यूआरएल डाल देना है नोटपैड के अंदर, और रिक्वायरिंग लेसन्स पेज का भी यूआरएल यहाँ पे आपने डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, कन्नड़ टेक्स्ट के अंदर आपने क्या करना है, अपनी उस वेबसाइट का नाम मेंशन कर देना है जो कि आपने स्कीमा के लिए यूज करना है, जो कि मल्टीपल स्कीमा के लिए आपकी वेबसाइट यूज होनी है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपने मल्टीपल इमेजेस स्कीमा के लिए वो वाली चीजें कलेक्ट कर लेनी है जो कि तमाम इमेज स्कीमा के लिए सेम रहेगी। जैसे आपकी वेबसाइट का क्रेडिट टैक्स है, आपकी कॉपीराइट नोटिस है, आपके लेसन्स पेज हैं, एक्वायरिंग लेसन्स पेज हैं, ये सारे आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्रेडिट टैक्स के अंदर पार्टी बलून्स, @टाइप के अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर देना है। कॉपीराइट नोटिस के अंदर भी आपने क्या करना है, यहाँ पे नोटपैड के अंदर कॉपीराइट नोटिस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना नाम की जगह पे आपने पार्टी बलून्स यहाँ पे मेंशन कर देना है। सो आप यहाँ पे आपने नोटपैड के अंदर ही आपने यहाँ पे लिखना है दीज आर द इमेज स्कीमा रिक्वायर्ड डिटेल्स, जिसके अंदर लेसन्स पेज आ गया, एक्वायरिंग लेसन्स पेज आ गया, क्रेडिट टैक्स आ गया, टाइप ऑर्गेनाइजेशन आ गया, कॉपीराइट नोटिस के अंदर भी मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम जो है ना मेंशन कर दिया है। अब आपने यहाँ पे लिखना है हियर आर द इमेजेस लिंक। अब जो भी आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं जो कि आपके पेज के ऊपर पड़ी हैं उन सब के लिए अब आपने क्या करना है, स्कीमा मार्कअप करना है। मल्टीपल यानी कि इमेजेस के लिए स्कीमा मार्कअप करना है, तो तमाम इमेजेस के आपने यहाँ पे यूआरएल जो है ना वो कॉपी करनी है। मैं 1 बाय 1 तमाम इमेजेस के जो है ना यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तमाम इमेजेस के जो यूआरएल्स हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे ChatGPT के ऊपर आपने आना है और आपने ये वाला जो स्कीमा कोड फॉर मल्टीपल इमेजेस ऑन पेज, इस पूरे कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे डालना है दिस इज द इमेज स्कीमा कोड। यहाँ पे मैंने ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दे दी कि यार ये जो मेरा इमेज स्कीमा कोड है ये 3 इमेजेस के लिए है। नाउ राइट डाउन द सेम कोड फॉर 7 इमेजेस, हियर आर द डिटेल्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इमेजेस हमारी इस पेज के ऊपर लगी हुई है वो मैंने टोटल काउंट की थी तो वो 7 थी। तो यहाँ पे मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे जो बाकी डिटेल्स यहाँ पे मैंने कलेक्ट की हैं तो यहाँ से आपने नोटपैड से कॉपी करके ChatGPT की प्रॉम्प्ट के अंदर आपने डाल देनी है। तो यहाँ पे ये मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, डबल कोटेशंस लगा के इसको यहाँ पे आपने रन कर देना है। तो उसके बाद ChatGPT क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 3 इमेजेस के लिए मैंने आपको एक स्कीमा कोड का टेम्पलेट दिया है, ChatGPT आपको वही 7 इमेजेस के लिए बना के दे देगा। वो 7 इमेजेस जिनका लिंक हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोटपैड के अंदर कॉपी किया है। सो आपने भी यही काम करना है। आपके पेज के ऊपर जितनी भी इमेजेस होनी चाहिए, अगर आपके सिंगल इमेज है तो आपने सिंगल इमेज वाला कोड यूज कर लेना है। अगर आपके मल्टीपल इमेजेस हैं तो फिर आपने क्या करना है, अपनी तमाम इमेजेस के आपने लिंक सेव कर लेनी है। लिंक सेव करने के बाद आपने इसी टेम्पलेट में से ये जो 3 इमेजेस के लिए मैंने एक कोड आपको राइट करके यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दिया है, वो डालना है आपने ChatGPT के ऊपर और ChatGPT को बोलना है कि यार ये जो इमेज स्कीमा कोड है ये 3 इमेजेस के लिए है। सिमिलरली ये हमारी इमेजेस की डिटेल्स हैं जो कि आपने नीचे मेंशन करनी है और अपने इमेजेस के यूआरएल देने हैं। तो उसके बाद ChatGPT आपको क्या करेगा, जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी, जैसे इन माई केस यहाँ पे मैंने 7 इमेजेस के लिए स्कीमा कोड जनरेट करवाया, तो यहाँ पे ये देखे ChatGPT ने मुझे जो है ना 7 इमेजेस के लिए एक पूरा स्कीमा कोड जो है ना जनरेट करके दे दिया है। अब जरा हम इसको टेस्ट
टेस्ट करते हैं कि क्या ये परफेक्ट भी है कि नहीं। सो यहाँ पे आपने स्कीमा टेस्टर के ऊपर आना है और यहाँ पे कोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं अपने पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद टेस्ट कोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, और यहाँ पे अगर आप देखें इमेज मेटा डेटा और उसके आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है 7 वैलिड आइटम डिटेक्टेड। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरी जो 7 इमेजेस हैं उनके लिए एक स्कीमा कोड जो है ना रेडी अप हो गया है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें टाइप इमेज कंटेंट यूआरएल लेसन्स एक्वायर्ड लेसन्स पेज क्रेडिट टेक्स्ट क्रिएटर, ठीक है, टाइप ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है ना पार्टी बलून्स और कॉपीराइट नोटिस पार्टी बलून्स। यहाँ पे हमारे इस स्कीमा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे ये स्कीमा टेस्टर टूल हमें मेंशन कर देता। सो ये तो था आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्कीमा मार्कअप। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट के लिए आप स्कीमा जनरेट करने जा रहे हैं जो कि जस्ट एक सिंगल पर्सन उसको मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे आपने टाइप की जगह पे पर्सन मेंशन करना है, कॉपीराइट नोटिस की जगह पे जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ उमर अलियानी। तो इस तरीके से सेम बाकी चीज़ें वही रहेंगी। जिस पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों केसेस के अंदर बाकी सारी डिटेल्स सेम रहेंगी। जस्ट क्या होगा, जस्ट पर्सन के केस में आपने क्या करना है, टाइप @ की जगह पे पर्सन मेंशन करना है और नेम की जगह पे आपने अपना नाम डाल देना है। और ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे आपने क्या करना है, टाइप ऑर्गेनाइजेशन और नेम की जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम जो है ना वो राइट डाउन कर लेना है। बाकी जो स्कीमा का कोड होगा जो कि पूरा एक टेम्पलेट यहाँ पे मैंने आपको जनरेट करके दे दिया है, इस पूरी डॉक्यूमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सेम एज इट इज इसको आपने ऐसे ही यूज करना है। सो अब यहाँ पे हमने ये तो चेक कर लिया कि हमारे इमेज स्कीमा के लिए जो है ना कोड हमने जनरेट कर लिया। अब उस कोड को पेस्ट हमने कहाँ पे करना है, इस पूरे कोड को यहाँ से आपने कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के उस पेज के ऊपर जिसकी इमेजेस को आपने यूज करके एक स्कीमा का कोड आपने जनरेट किया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पेज के लिए जो है ना कोड जनरेट किया था, तो इसको मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर करता हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे आपने एंड पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैं पहला सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, अगेन से प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है HTML। तो यहाँ पे ये पहला जो आ रहा है HTML ये आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे अब आपने अपने उस स्कीमा के कोड को पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे अभी मैंने पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे मैं अपडेट करके भी आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ये जो आपका कोड है ना ये आपका बैकएंड पे ऐड हो जाएगा और आपको फ्रंट एंड पे नजर नहीं आएगा, गूगल के क्रॉलर्स को नजर आएगा, किसी यूजर को नजर नहीं आएगा। सो यहाँ पे जैसे अभी इसको मैंने अपडेट कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे अगर इस पेज को हम जो है ना रिलोड करें, जैसे इस पेज को हम यहाँ पे रिलोड करते हैं, तो इस रिलोड करने के बाद आपको कहीं पे भी यहाँ पे कोई स्कीमा का कोड नजर नहीं आ रहा। अब इसको यहाँ पे मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट यूआरएल। उसके बाद ये देखें 8 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, जिसमें नंबर 1 आर्टिकल है और नंबर 2 में हमारे पास इमेज मेटा डेटा है, यानी कि जो हमारी 7 इमेजेस थी जिनके लिए हमने मेटा डेटा जो है ना इंप्लीमेंट किया था, तो वो यहाँ पे हमारा डिटेक्ट भी हो गया है, यानी कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया कि अगर आपका एलिमेंटोर का पेज है, आपने एलिमेंटोर के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेकंड तरीका, अब यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। सो अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इस पेज को अपडेट कर देता हूँ, तो ये कोड जो है ना मेरा यहाँ से इस पेज से हट जाएगा। अब एक सिंपल तरीका है, आपने क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन इन न्यू टैब कर लेना है और उसके बाद अब आपने आ जाना है यहाँ पे इंसर्ट स्क्रिप्ट टू हेड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये वाला प्लगइन जो है ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप प्लगइन्स के अंदर आएंगे। प्लगइन्स के अंदर आने के बाद अब आप ये देख लें, ये हमारा एक प्लगइन्स रहा, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट बाय डिजिटल लाइब्रेशन। ये वाला प्लगइन आपने एक्टिवेट कर लेना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने इंस्टॉल करके ऐड कर लेना है। तो उसके बाद जिस भी पेज के ऊपर आप जाएंगे, सिंपल आप एडिट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट स्क्रिप्ट टू हेड का एक ऐसा ये ऑप्शन यानी कि ये बॉक्स दिखाई देगा। तो अब आपने क्या करना है, वो जो पूरा कोड आपने ChatGPT से जनरेट करवाया वो यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपने डाल देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो कोड आप ChatGPT से जनरेट करवाएंगे डायरेक्टली आपने इस बॉक्स के अंदर नहीं डालना या कहीं पे भी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना। पहले उसको स्कीमा टेस्टर के ऊपर जाके चेक भी करना है आया कि वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर उसके अंदर कोई एरर्स हैं तो वो आपने रिजॉल्व करने हैं। सो अब यहाँ पे एडिट पेज के अंदर ये कोड मैंने ऐड कर दिया। कोड ऐड करने के बाद अब अभी इसको मैंने सेव नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, पहले एलिमेंटोर वाला जो पेज था उसके अंदर से इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप एलिमेंटर के अंदर देखेंगे तो यहाँ से मैंने हटा दिया। अब इस पेज को यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड आ रहा है,
यानी कि हमारा स्कीमा जो है ना वो अभी ऐड नहीं किया गया क्योंकि मैंने अभी इसको अपडेट नहीं किया। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट एक आर्टिकल का स्कीमा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो मैंने कोड डाला ना इंसर्ट स्क्रिप्ट टू हेड, इसको यहाँ पे मैंने डाला है। तो डालने के बाद यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पे इस पेज को अगेन से मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या ये स्कीमा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब ये देखें पेज यहाँ पे हमारा जो है ना लाइव हो चुका है। तो अब अगेन से आता हूँ मैं यहाँ पे रिच रिजल्ट टेस्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने पेज का URL डालने के बाद इसको टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इमेज स्कीमा है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है। तो ये सेकंड तरीका था। अब थर्ड तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर को जो है ना यूज़ नहीं कर रहे, सिंपली यानी कि आपकी कोई ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट है या फिर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर जस्ट आप इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग डालते हैं जहाँ पे एलिमेंटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो उस सूरत में जैसे यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल अभी जो मैंने एक पेज क्रिएट किया था, एक वायरलेस पेज, ये एडिट करके दिखा देता हूँ। यही तरीका आपने अप्लाई करना है अपनी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, अपने पेजेस के ऊपर जहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पे हाउ टू एक्वायर लेसन्स वाला जो पेज है वो हमारा सिंपल सा पेज है। तो आपकी ब्लॉगिंग टाइप की जो वेबसाइट होगी वो भी ऐसे ही शो अप होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे प्लस का जो आइकन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है HTML। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें कस्टम HTML। तो यहाँ पे आपने वो वाला जो स्कीमा का कोड होगा वो पेस्ट कर देना है जो आपने ChatGPT से जनरेट करवाया था और उसके बाद आपने क्या किया था, उसको चेक भी किया था। तो वो कोड डालने के बाद अगर आप यहाँ पे मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको कोड नज़र नहीं आ रहा, और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं इस कोड के ऊपर HTML के ऊपर क्लिक करूँ तो ये कोड नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको हम सेव करेंगे ये बैकएंड पे सिर्फ और सिर्फ गूगल के क्रॉलर को पता होगा या फिर हमें HTML जब हम सेलेक्ट करेंगे तो नज़र आएगा, बाकी किसी को भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये कोड हमारा वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए स्कीमा मार्कअप जो है ना जनरेट कर सकते हैं, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी मैंने सारा आपको बता दिया है। मैंने आपको सिंगल इमेज का स्कीमा मार्कअप का कोड भी दे दिया है, मल्टीपल इमेजेस के लिए भी कोड दे दिया। उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कहाँ करना है ये भी मैंने आपको 3 स्टेप के अंदर बता दिया। पहला तरीका, एलिमेंटर पेज के ऊपर आप जाके डाल दें। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे नहीं डालना, इंसर्ट स्क्रिप्ट टू हेड ये वाला जो प्लगइन है वो आप इंस्टॉल कर ले। अगर वो भी नहीं करना तो देन आप सिंपली जो आपका बेसिक एडिटर है उसके अंदर आप HTML जो है ना सेलेक्ट करें, उसके अंदर जाके अपना वो कोड डाल दें, तो एवरीथिंग विल बी वर्किंग फाइन फॉर यू। तो सब कुछ आपके लिए बिल्कुल ठीक से काम करेगा। सो अब इनमें से जो मेथड भी आपको इजी लगे वो आप इम्प्लीमेंट कर लें और अपनी तमाम इमेजेस को आप स्कीमा मार्कअप करें। आपकी तमाम इमेजेस जो है ना लाइसेंसिबल भी हो जाएंगी और कॉपीराइट से भी आप बच जाएंगे, और सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि आपकी तमाम इमेजेस को जो है ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने इमेज स्कीमा मार्कअप को विद इन डिटेल चेकआउट किया, उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, A to Z मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो है ना विद इन डिटेल समझा दिया है। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर कर दिया जाए। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बाय।